धर्म के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव मानवीय और दूसरा नकारात्मक भेदभाव वाला। एक धर्म जो समता, सद्भाव, प्रेम, शांति, करुणा और साहस सिखाता है, वहीं दूसरा भेदभावपूर्ण। ये मानव निर्मित नियमों, सत्ता या स्वार्थ से बनता है। इसमें हर तरह का भेदभाव है, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव। जो इस धर्म को मानते हैं वो खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को अपने से नीचा समझते हैं। अब धर्म से भी पहले भगवान का विचार आया। जब हमारे पूर्वज आदि मानव प्रकृति को देखते थे, सूरज की रोशनी, बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, जन्म, मृत्यु, तो उसे लगा कि इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है, जिसे उसने भगवान का, ईश्वर का नाम दिया। और हैरानी की बात यह है कि भगवान भी दो तरह के हैं। एक जो निराकार है, निर्गुण है, जिसका कोई आदि, कोई अंत नहीं है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जो सोच और समझ से भी परे है, जिनके बारे में कुछ जाना ही नहीं जा सकता है। दूसरे भगवान है जिनके बारे में हमें सब पता है। वो कहाँ पैदा हुए, वो कैसे दिखते हैं, उनके नियम क्या हैं, हमें सब पता है। जो धर्म लोगों को मोरल वैल्यूज से जीवन जीने के लिए बनाया गया था, उसी धर्म को कुछ स्वार्थी लोगों ने दूसरों को गुलाम बनाने के लिए उपयोग किया। धर्म में रीति रिवाज, कर्मकांड मुख्य बन गए। जाति, पंथ, लिंग और धन के आधार पे भेदभाव होने लगा। जो धर्म मानव को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया, वही विभाजन का कारण भी बन गया। धीरे धीरे धर्म संस्थाओं और नियमों में बदल गया। यही संस्थाएं पूजनीय और नियम ही धर्म बन गए। किताबें, मंदिर, मस्जिद, पुरोहित, पंडित, धर्मगुरु, कर्मकांड, पूजा पाठ ही धर्म की पहचान हो गए। अगर धर्म मनुष्य को भगवान तक पहुंचाता है, तो कौन सा धर्म? वो धर्म जो हर जीव को एक ही मानता है, या जो असमानता या भेदभाव वाला है? वो धर्म जो कहता है कि हर जीव में भगवान है, या फिर वो जिसमें अहंकार या पाखंड है? वो धर्म जो हर जीव पर दया, करुणा और प्रेम रखने की बात करता है, या फिर वो धर्म जिसमें कर्म कांड के अलावा कुछ भी जरूरी नहीं है? इंसान ने भगवान को खोजा,
फिर भगवान तक पहुंचने का मार्ग बनाया, धर्म, और फिर खुद ही भगवान से और खुद से दूर हो गया। तो ये धर्म की गलती थी या धर्म को समझाने वालों की या समझने वालों की?